ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्यः नमोऽस्तु ऋषिभ्यः परमं परेषां देवेषु देवं वरदं वराणां। सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। हरि ओम। कुछ श्लोक आज भी देखेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ व्याघ्रा सूर्यमंडल भेदिनी परिव्राण योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ध्यान से सुनिएगा। उपनिषदों में दिया है, वेद का ये प्रमाण है। एक ही रास्ता है। जो चंद्रलोक में मरने के बाद, चंद्रलोक माने या नहीं तो पितृलोक या चंद्रलोक में जाने वाले जो है ना, वो यहीं पर घूमते रहते हैं चारों ओर। जीव शरीर छोड़ने के बाद उनका तो सूक्ष्म शरीर होता है ना, बस यहीं घूमते रहते हैं। बट जो ऊर्ध्वलोक जाने, ऊर्ध्वलोक में जो भी लोक ऊर्ध्वलोक, उन लोकों में जाने का जो रास्ता जो है ना, केवल सूर्य मंडल को भेदन करके ही जीव जाता है। He has to pass through the sun's orb. जीव क्या करेगा? ये भी कारणमय शरीर भी विलीन हो जाए, सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया, कारण भी विलीन हो, सब कुछ विलीन हो जाता है, तब गति न हास्ति। वहाँ पे कोई गति नहीं होती, क्योंकि वे अपने आप के ब्रह्म रूप में सर्वव्यापक वो बन जाता है। बन जाता माने है वापस वो अपना स्वरूप को जान लिया कि मैं सर्वव्यापक ब्रह्म हूँ। तो उनको यत्र गतिर् न भवति नास्ति गति ही। किसकी गति नहीं होती? जिसका अपना सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो गया हो ब्रह्म चैतन्य में, उसको कुछ नई गति नहीं होती है। और बाकी सभी लोग सूक्ष्म शरीर है, तो जहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही अन्य लोकों में जाना आना होता है। ठीक है। तो ऊपर वो स्वर्गलोक, इस लोक के ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर जो भी लोक आप पहुंचना चाहते हैं, स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं, या और स्वर्ग से भी ऊपर कई लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सारे
ये जितने भी लोक है उन लोकों की प्राप्ति, उसकी गति, उसका मार्ग केवल सूर्यमंडल को भेदन करके ही जीव जाएगा। एक कल्पना की बात नहीं है। जीव जाएगा, ऊपर उठेगा, सूर्यमंडल के भेदन करके अन्य लोकों में चला जाता है। और उपनिषद में भी आया है कि जो बहुत पुण्य कमाया, पुण्य का अर्जन बहुत किया हो तपस्या के द्वारा, तो सारे एक एक देवता आ जाते हैं उनके पास। कोई देवता आएगा और देवता आपको यहाँ से लेकर के कुछ दूर तक वो ले जाएगा। एक देवता जो है सूर्यमंडल तक ले जाएगा आपको, वहाँ पे और कोई देवता आएगा, वहाँ से उनको सौंप देंगे आपको। और ये देवता का जो है ना, उसको उसके पीछे ही देवता नहीं जा सकता है, इसकी सीमा वहाँ तक ही है। तो दूसरे जो देवता आपको ले जाके और तीसरे देवता को सौंप देता है। ऐसा कई देवताएं बीच में आके आपको आपके जो पुण्य के अनुसार जिस लोक में जाना है वहां तक पहुंचा देते हैं। तो सूर्यमंडल भेदनी माने स्वर्ग, दो ही तरह के लोग सूर्यमंडल को भेदन करके दूसरे लोकों में जा सकते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक नहीं है भैया, ये पोएट्री नहीं है, ये वास्तविकता है। वास्तव में यही जीव का ये मार्ग है। तो कहते हैं दो ही तरह के लोग, एक पुरुषो व्याघ्र, वो पुरुषों में सिंह धृतराष्ट्र जी, सूर्यमंडल भेदिनी, सूर्यमंडल को छेदन करके ऊर्ध्व लोकों में चले जाते हैं। कौन है? परिव्राड योग युक्तश्च, योग से युक्त परिव्राजक। वो क्या किसी के साथ लेन देन नहीं है, वो सर्वत्र निस्संग संगवर्जित परिव्राजक। वो परिव्राजक क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद जिस दिशा में वो पहले अपना मुंह रहता है ना, उठने के बाद जिस दिशा को देखते हैं उसी दिशा की ओर चले जाते हैं। उनका कोई है बस परिव्राजक। योग युक्त परिव्राजक। योग युक्त जो नहीं है परिव्राजक माने वो आवारा होता है, लफंगे होते हैं ना जो घूमते रहते हैं। योग युक्त परिव्राज माने योग से युक्त परिव्राजक वो जाएगा स्वर्ग में। या नहीं तो रणेच अभिमुखो हतः, रण में शत्रु का सामना करते करते अपना शरीर को जिसने त्याग दिया, मारा गया, पीठ दिखा के नहीं। आपको आश्चर्य लगता है, महाभारत में आखिर में धृतराष्ट्र जी से कहते हैं युधिष्ठिर, युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर जी कहते हैं युद्ध में इतने लोग गंधर्व लोग चले गए, इतने लोग स्वर्ग में गए, इतने लोग ब्रह्मलोक में गए, इतने लोग ये प्रकृति लय हो गए, ऐसा हिसाब देता है। और वे कहते हैं जो पीठ दिखाकर भागते भागते शत्रु से मारा गया, उन लोगों की गति कैसी थी, वो बीच कहाँ चले गए। सामना करते हुए जो मर गए जितने भी लोग, उनकी गति कैसी है। और नाम से लेकर के प्रसिद्ध वीरों का नाम लेकर के युधिष्ठिर जी बताते हैं, ये लोक में गया, ये लोक में गया, ये लोक में गया। धृतराष्ट्र को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं आप ये सब कैसे कह रहे हो मेरा पुत्र? बोलते मैं देखता हूं, मुझे दिखाई देता है। मैं हूं पृथ्वी लोक में, मगर पूरे ब्रह्मांड में सभी लोकों में क्या क्या जो हो रहा है सब कुछ मैं देखता हूं, प्रत्यक्ष देख सकता हूं।
ऐसे ऐसे हमारे आश्रय संपत्ति क्या है? योग, साधना, योगाभ्यास, वैराग्य, यही हमारी संपत्ति है। हम उसको छोड़कर न जाने कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। हम सबको अंदर भगवान की प्रेरणा हो जाए तो स्फूर्ति होनी चाहिए कि मैं इसी जन्म में अपने आप को जानना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, नो प्रॉब्लम। कुछ भी करना पड़े ना, कर्म को त्याग नहीं सकते हैं, वो तो गीता का संदेश याद रखना। मैं जितने भी अनावश्यक चीज़ों के पीछे मैं भागते आ रहा हूँ अभी तक, ये सारे अनावश्यक चीज़ों को त्याग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय साधन में बिताए, ध्यान में बिताए, ध्यान का अभ्यास करें। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तो सूर्यमंडल भेदिनी साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद वहीं चिपका हुआ होता है, इधर चिपकली, घर के साथ, लोगों के साथ। ठीक है, कुछ श्लोकों को मैं बीच में छोड़ दे रहा हूं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। भगवद गीता का श्लोक ही है, सीधा का सीधा। क्या है? आप जानते हैं ये 3 नरक के द्वार है, कामः, क्रोधः तथा लोभः। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरा और देखिए, मैं कुछ दिखाने वाला हाथ से, इसीलिए आप क्यों देखना है, देख के तो सही तब पता चलेगा। एक काम है, काम। कामनाएं जितने भी है, उसकी काम, जो भी कामना पूरा नहीं हुआ तो वो क्रोध बन जाता है। एक ऐसा लाइन, काम सिद्ध नहीं हुआ, कामना पूरा नहीं हुआ, हमें क्या होता है? क्रोध आता है। और जिस बीच में जितने के लोग हैं उन सबके प्रति मेरे को गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, आखिर में कोई नहीं, मेरा तो भगवान की वजह से नहीं हुआ। ये भगवान जो है ना, पता नहीं क्या करता है। आजू बाजू वालों को सबको पैसा दे रहे हैं, सबको वो, हमें तो कुछ है नहीं, जो हमेशा हमको जोड़ पे रखा है। तो गुस्सा उनके ऊपर दिखा दे। एक सज्जन बहुत गणेश जी की आराधना की पैसे के लिए। गणेश जी आराधना तो सब कुछ, लड्डू खाता था रोज, केला, जो गुड़ सब कुछ खाता था, कुछ नहीं किया। गुस्सा में ना, अरे गणेश जी तो कुछ नहीं किया, मैं 6 महीने तुमको पूजा की, कुछ नहीं किया तुमने, इसलिए यू डोंट डिजर्व माई पूजा। तो उसको बिछा के ऊपर अटैक होता है ना, वहाँ पे बिठा दिया, तो इधर बैठो, नीचे नहीं आना। और भगवान कृष्ण को लेके रखा है, कृष्ण जी आप तो कम से कम पूरा कीजिए। तो ये धूप दे रहा था एक दिन, जब एक दिन तो पता चला ये धूप का धुआं ना सीधा गणेश जी के सूंड के अंदर जा रहा है ऊपर। ये क्या ऊपर लेके दे रहा है? तो कामना पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा, क्रोध। यदि कामनाओं की पूर्ति होगी, ये बन जाएगा लोभ। तो काम ये फुलफिल्ड एंगर, नॉट फुलफिल्ड ग्रीड, सॉरी फुलफिल्ड ग्रीड, नॉट फुलफिल्ड एंगर। कामना जो भी सिद्ध नहीं हुआ, गुस्सा, क्रोध सिद्ध हुआ, लोभ। अब ऐसा हो गया एक। अब देखिए, क्रोध और लोभ दोनों आपको ले जाएगा
मोह की ओर। लोभ के कारण भी मोह होता है, क्रोध में भी मोह होता है। क्रोध का परिणाम क्या है? मोह। लोभ का परिणाम क्या है? मोह। ये बन गया डायमंड। तो काम, क्रोध, लोभ दोनों मोह बन गया। जब मोह में पड़ गया है ना आदमी, देखिए आपके पास किसी कारण मोह में जब आदमी पड़ जाता है ना, वो तुलना करने लग जाता है, कंपेयर करते हैं। मोहित हो गया तो उनके पास अच्छी चीज है, मेरे पास है ही नहीं। क्यों? इस चीज के साथ मोह में पड़ गया मैं। वस्तु के साथ जब मोह हो जाता है ना, तो वस्तु के साथ ही मोह, तो ये बात नहीं है, ये और ही फैल जाता है। जिसके पास ये वस्तु है उसके प्रति द्वेष होता है। ठीक है। और ये और मोह, पहले मोह क्या करेगा? एक है जो आपके पास नहीं, ध्यान से सुनिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे पास जो नहीं है वो तो चाहते ही है। हाँ, तो मोह में पड़ गया एक वस्तु को लेकर के। अब ये मोह व्यक्ति अपने आप में क्या सोचता है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास ये है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये है करके समर्थन करते हुए अपना घमंड बढ़ाता है। वेरी टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ द साइकोलॉजी। मानता नहीं है, मोह के कारण घमंड भी होता है। तो कनेक्टिंग पॉइंट्स, डू यू गेट द पॉइंट नाउ? जो मोह में एक वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ मोह में पड़ गया, वो मिला नहीं तो वो मोहित हो गया, क्रोध के कारण या लोभ के कारण। ज़्यादा मिला या नहीं तो भी मोह में। मोह फिर बाद में अपना समर्थन करने के लिए अपने पास जो है, और जिसके पास मेरे पास ये नहीं है वो आपके पास है, तो मैं कैसे समर्थन करूं? तो मेरे पास जो है उसको आपको दिखाता हूं। आप तो आपका जो बड़ा घर है, आपके पास ये है क्या? नहीं है ना, मेरे पास जो है। सबका अपना अपना घमंड होता है। जिसके पास है या नहीं, वस्तु की उपलब्धि हो या ना हो, तो भी घमंड है। देखिए, कोई बहुत पैसा कमाया, जी रहा है, तो मान सकते हैं ना वो अपने मेहनत की कमाई है, ठीक है, ईश्वर की कृपा हो गई, अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, दो वो क्या है भाई, हम देखो कोई वस्तु के बिना हम जी रहे हैं। उसके बाद जो गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है तो भी हम जी रहे हैं। मैं तो स्वतंत्र हूँ। नालायक है, काम करके सब प्राप्ति में प्राप्त नहीं कर सकता। और उल्टा क्या कहता है? अपने पास जो नहीं है तुलना करे, एक विचित्र रूप से घमंड बढ़ाता है अपने आप के अंदर, जो घमंड। और मद और मात्सर्य दोनों साथ में। मात्सर्य माने मत्तः सरति, वो मेरे से आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। सरति माने जाना है आगे। मत्तः सरति, मात्सर्य, वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, तो जलन होता है। और इसमें भी आपको मैं एक हमारी बेवकूफ़ी दिखा देता हूँ। हम सबकी बेवकूफ़ी। या तो मैं आपको नहीं छोड़ा ना आपको भी नहीं छोड़ा हूँ, मैं अपने को नहीं छोड़ा हूँ। बेवकूफ़ी में हम सब बेवकूफ़ लोग हैं। कैसे? अभी साबित करता हूँ। कैसे हैं? आप जो कंपेयर करते हैं ना, किसके साथ तुलना करते हैं? जो व्यक्ति आपकी नज़र में पड़े हैं उनके साथ ही आप कंपेयर करते हैं। आपसे ज़्यादा किसी के पास 1 लाख ज़्यादा रुपया है, उसके साथ हम तुलना करके देखते हैं, जलन होते हैं हमको। ओए, और आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई आपको ओवरटेक किया है, बस आपके आगे से आगे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं गया, वो दिख रहा है, नज़र में ही है,
उसको देख करके आपको जलन होता है कि मेरे से ओवरटेक किया, मैं भी ओवरटेक करूंगा। अच्छा, आपसे ज़्यादा किसी को एक श्लोक जानता होगा या किसी गीता का जो अध्याय जानता होगा ज़्यादा, आप उसको देख करके जलन होता है ना। आप बैठे 5 मिनट ध्यान में, आपसे ज़्यादा 2 मिनट किसी कोई बैठा बेचारा ध्यान में, पता नहीं बैठ के क्या कर रहा है, उसका मन न जाने, बैठे हुए आपको देखता है, देखते बैठ गया 1 घंटा बैठ जाता है ध्यान में। अरे भाई उनसे पूछो क्या होता क्या है इसके मन में, बेचारा 1 घंटा तो बैठ गया, बट आपको क्या लगता है 1 घंटा बैठ गए ध्यान में, तो जलन होता है ना। आर यू जेलस ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी चिन्मयानंद, बुद्ध भगवान? शर्म नहीं है? उसमें भी कंजूस है आप लोग, कंपेयर में भी कंजूसी करते हैं। छी, बेशर्म। यदि कंपेयर करने में हिम्मत है तो स्वामी चिन्मयानंद जी से करें। जैसे हमारा गुरुदेव है, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा, वो जैसे आंतरिक जो भगवान का जो जीवन मुक्त बन गए, मैं भी जीवन मुक्त बनूंगा। इनके पास जो इतना ज्ञान है, अलौकिक ढंग से प्रवचन करते हैं अंग्रेजी में, उतना अंग्रेजी में सीख सकता हूं क्या? मैं सीख लूंगा। जैसे वो गुरुदेव काम करते थे देश के लिए, मैं भी ऐसा करूंगा। आजू बाजू लोग जो है ना, 4-5 लोग, 1-2 इंच जो फर्क, उनके प्रति हमारा द्वेष होता है। शेम ऑन अस। मानते नहीं कि नहीं आप लोग? नहीं मानते हैं तो जलन करते रहो, फिर आंसू वहीं पे रहो, घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। जैसे भगवान बुद्ध भगवान बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे, यहाँ आसनात् नैव चलिष्यति कायमेत कार्यं वा साधयामि शरीरं वा पातयामि। या मैं कार्य को साध्य करके दिखाऊंगा, या नहीं तो शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसे संकल्प करके भगवान बुद्ध ने बैठ गए पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। ऐसे ऐसे संकल्प के साथ हम तुलना कर सकते हैं ना। ऐसे इस तरह का संकल्प हमारे में हो, हमें क्यों नहीं होता ऐसा संकल्प? जलन करो। बुद्ध भगवान नुकसान तो नहीं कर सकते, हम बहुत पहुंच गए महात्मा जी, दिखते भी नहीं आप। विवेकानंद जी, हम कंजूसी दिखाते हैं, किसमें? तुलना करने में भी कंजूसी है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और पहला ये 3 द्वार है, मुख्य द्वार, काम, क्रोध, लोभ। ये तीनों आ गया, बाकी 3 अपने आप आ जाएगा। ये सारे अनुज हैं। तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। और लोभ का, क्रोध का मूल क्या है? काम। भगवान कृष्ण के एतत्त्रयं त्यजेत्, ये तीनों को त्यागना है। 3 को नहीं, 1 को त्यागना है। और भी थोड़ा फिल्टर करेंगे भगवान। क्या भैया? लोभ किस लिए होता है? काम के कारण, कामना के कारण। और द्वेष किस लिए होता है या क्रोध किस लिए होता है? कामना के कारण। तो हु इज द कल्प्रिट नाउ? डिजायर। डिजायर इज द कल्प्रिट। तो इस संसार का मूल कौन है भैया? हमारा जो संसार है, सुख दुख का मूल क्या है? डिजायर। अल्टीमेटली बॉइल डाउन टू डिजायर। उसका क्या कारण है? अविद्या। ठीक है, तो आप इस श्लोक में हम क्या सीखे हैं? तुलना करने में भी हम बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं। बेचारा आपसे आधी रोटी ज्यादा खा सकता है, बस इतना ही। कुछ जलन होता है आपको, अच्छा हजम कर लेते हो आधी रोटी ज्यादा खा के। 2 बुजुर्ग लोग बैठ के बात कर रहे थे, तुम कितने रोटी चबा सकते हो? मैं उन्होंने बोला कि 4-5 तो चबा लेता हूँ, हजम भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होता है?
मैं तो एक ही खा सकता हूँ, वो भी हजम भी नहीं होता है, पचता नहीं खाना। उसको देखकर जलन, बेरा के देखा, इसको देखा 4 कप चपाती चबा लेता है। डॉक्टर साहब वो 4 चपाती चबाता है। बोली कुछ करो, कुछ करो, शुक्ला जी खड़ी है कुछ। डॉक्टर साहब कुछ करिए ना भाई, तो प्रॉब्लम क्या है? वो 4 चबा जाता है। ये जलन है। नारायण। वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शस्त्रोश्च मोक्षणम कृच्छात त्रीणि चैकम च तत्समम्। ये बंद कर देना पंखा, ये इधर का सर, ये बंद कर देना पंखा इधर, यहाँ क्या बंद। और एक बार क्या, नीचे पंखे पे आ जाएगा नीचे। नहीं वहाँ स्विच कोई नहीं होगा, ठीक है, मेन स्विच, ठीक है ना प्रॉब्लम। अब देखिए, वर प्रदानम, वर प्राप्त करना, राज्य को प्राप्त करना, पुत्र की प्राप्ति हो। सुनिएगा, ये 3 चीजें हैं। अब बस हो गई, मत देखना उधर, चंचलता बहुत है, अपना काम करना। चिपक जाता है ना, चिपकली है ना। यहां से आपकी तस्वीर खींचनी थी एक्चुअली। वर प्रदानम राज्यम, बहुत चंचल है भाई, सावधान रहना है। सावधान अपने आप के प्रति, आपका मन सावधान, ठीक है। वर प्रदानम, वर प्राप्त करना, राज्य की प्राप्ति हो और पुत्र जन्म, पुत्र की प्राप्ति हो, ये 3 एक और रखे। और शत्रुश्च मोक्षणम कृच्छात, और बड़ी कष्ट से शत्रुओं से मुक्ति पाई, शत्रुओं से मुक्ति मिल गई। शत्रु से मुक्ति, एक और माने आपको कुछ भी मिले जीवन में, शत्रु से मुक्ति यदि नहीं मिलता, नहीं मिलती है, बेकार है। तो ये 3 एक और है, केवल बिना शत्रु आपका जीवन हो, कोई शत्रु ना हो आपके लिए, तो आप लकी है। धृतराष्ट्र महाराज सारे शत्रु बना दिए आपने बच्चों को। आपके पुत्र है, राज्य है, वर पुत्र, वर प्रदान है, वर प्राप्त किया है, सब कुछ है आपके पास, क्या फायदा? चिंता से रोते रोते बैठे सिंहासन पर, डर डर से जी रहे हो, पल पल डर डर, पल पल में डर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। भाई आपके पास संपत्ति है, 100 पुत्र है, सब कुछ है, बस अपने ही पुत्रों को शत्रु बना दिया। ये मूर्खता है। भक्तम च भजमानं च तवास्मीति च वादिनं त्रीनेतां शरणं प्राप्तान् विषमेऽपि न संचयेत्। देखिए, भक्त को, भजमानं को, भजमान माने भज सेवायाम, सो सेवक को, भक्त को, सेवक को, तव अस्मीति च वादिनम, जो हमारे पास आ कहता है मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, ऐसा जो कहता है, इन तीनों को कभी त्यागना नहीं। सेवक को भज सेवाया, भक्त को, सेवक को, और पूर्ण रूप से हमारे जो शरण में जो आए हैं उनको कभी त्यागना नहीं। हमारे
नौकर लोग होते हैं, वर्कर्स लोग होते हैं, कंपनी में हो, आश्रम में भी हो, कहीं पे भी हो, वो तन मन धन बेचारे जो काम करते हैं, कुछ कुछ लोग तो सब में है, आप में नहीं है क्या? लोग आप परफेक्ट है? मैं तो परफेक्ट नहीं हूं। यदि आपके हाथ से कांच के जो ग्लास गिरकर टूट जाता है ना, कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। नौकर के हाथ से गिर गया तो तंका से कट। ये व्यवहार ठीक नहीं है। और हमको चाहिए सिद्धि, चाहिए योग, चाहिए मोक्ष, चाहते हैं मोक्ष। नौकर के हाथ से कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ लोप हो गया हो, हम छोड़ते हैं क्या? अरे हमारे हाथ से गिर गया तो, हमारा हाथ का कुछ नुकसान हो गया तो, घमंड। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, नॉर्मली वी यूज हार्ट व्हेन डीलिंग विथ आवरसेल्व्स, हेड व्हेन डीलिंग विथ अदर्स। दूसरों के लिए हम दिमाग चलाते हैं, अपने लिए दिल को संभालते हैं, दिल से संभालते हैं, प्यार से संभालते हैं अपने आप। दिल की उपयोगिता। दूसरों को दिमाग लगाते हैं, लॉजिक, तर्क, वाद विवाद करते हैं। गुरुदेव कहते हैं साधक को क्या करना चाहिए? अपने आप को दिमाग से हैंडल करो, दूसरों को दिल से हैंडल करो। ये साधक का लक्षण है। You understood? Use heart when dealing with others. Use head when dealing with yourself. वही गलती आपने यदि किया है, punish yourself. और किसी ने किया तो क्षमा कर दो, बेटा कोई बात नहीं, अगले बार सावधान रहना, ठीक है? रिलैक्स, डरो मत। तो दिल का धड़कन बढ़ जाता है। नौकर है बेचारा, ये नौकरी चले गई तो मैं कैसे खाना खिलाऊं बच्चों को, मैं कहाँ ढूंढूं, ये सारे विचार एकदम उठते हैं उनके अंतःकरण में। अभयदान देना बहुत बड़ा व्रत है। डरो मत, तो ठीक है, हो गया, जस्ट रिलैक्स। जब तक हमारा व्यवहार ठीक ना होता है, तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति नहीं पा सकते हैं। अब लिख के रख सकते हैं, जो भी करो कोई कुछ नहीं होता। हाँ, भ्रम में होंगे, मैं प्रगति पा रहा हूं, मेरी प्रगति हो रही है, ऐसे भ्रम में पढ़कर जी सकते हैं, बड़ा भ्रम है। Unless our hearts melt, we cannot progress spiritually. That's why I always say, sensitivity is directly proportional to evolution, or evolution is directly proportional to sensitivity. संवेदनशीलता। ठीक है, अच्छा। चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वर्जान्याहुः पंडितस्तानि विद्यात् अल्पः प्रज्ञैः सह मंत्रं न कुर्यात् न दीर्घसूत्रैः अलसैश्चारणैश्च। एक यहाँ पाठांतर भेद है, कुछ किताबों में रभसैः चारणैश्च लिखा है, कुछ किताबों में अलसैः चारणैश्च। ठीक है, देखिए, महाबलेन राज्ञापि, बलवान राजा है, बलवान राजा तो भी चत्वारि वर्ज्यानि आहुः, पंडित लोग कहते हैं ऐसे बलवान राजा को भी इन चारों को त्यागना है। बलवान है तो भी सावधान रहना है और इन चारों को त्यागना है। ठीक है, कौन है? पहले
अल्प प्रज्ञैः सह मंत्रम न कुर्यात्। अल्प प्रज्ञ बुद्धिहीन लोगों के साथ बैठकर घर का व्यवहार या देश का व्यवहार या जो अपना जो कर्तव्य कर्म के बारे में चर्चा कभी भी नहीं करनी है। अल्प प्रज्ञैः मंत्रणम न कुर्यात्। नौकरानी से पूछते हैं, बचाओ अभी बताओ, ये मेरी हालत है, तुम क्या सोचती हो, पति को दे दो डिवोर्स? किससे बोलते रहे? नौकरानी से। ऐसे ऐसे बुद्धू लोग भी है दुनिया में। तो सलाह दो, क्या करें? अल्प प्रज्ञैः सह मंत्रम न कुर्यात्, नंबर 1। इसी तरह दीर्घ सूत्रैः, दीर्घ माने देखिए आलस्य और दीर्घ सूत्र में बहुत फर्क है। आलसी व्यक्ति अलग है, दीर्घ सूत्री अलग है। लगता है दोनों एक है ना, दो एक नहीं है। क्या फर्क है? आलसी माने प्रारंभ देरी करता है, दीर्घ सूत्री माने समय पर कभी काम छोड़ता नहीं, मैंने पूरा नहीं करता। वो खींचते रहते, आधा घंटे के काम 2 दिन लगा देता है, वो दीर्घ सूत्री है। आलसी माने क्या होता है? आलसी व्यक्ति शुरुआत भी नहीं करता है। वो आज का शुरुआत करना था, वो 1 साल के बाद शुरू करेगा काम। तो शुरुआत देरी इज कॉल्ड आलसी। जो कभी समय पर खत्म नहीं करता काम, वो दीर्घ सूत्री। इन लोगों के साथ कभी मंत्रणा नहीं करनी है। मंत्रणा माने एडवाइस, सलाह पूछना। राजा महाबलाय राजा अपि, राजा तो बलवान है तो भी अल्प प्रज्ञैः दीर्घ सूत्रैः अलसैः या नहीं तो रभसैः, हठात कार्य करने वाले। कुछ रभस माने हठात करते हैं काम बिना पूछे। राजा बोलते वहां जाओ, उठ गए जा रहे, भाई कहाँ जा रहे हो? आपने बोला तो कहाँ जाना है आपको? हो सॉरी, अब बताइए। वहां जाना है, तो दौड़े, अरे भाई जरा करोगे क्या जाके? हाँ, वो भी सही है। करना क्या है वहां जाके? उस व्यक्ति से मिलना है, फिर दौड़, भाई मिलके क्या करोगे? हाँ मिलके क्या करोगे? बता के आओ। क्या बताना है? हाँ क्या बताना है? एक काम के लिए 20 बार वापस बुलाना पड़ता है उनको, भाई सुन के जाओ। ये रभसई ही। अलसई माने शुरुआत जो देरी से करते हैं ना, उनके साथ संपर्क में कुछ सलाह मत पूछना, मंत्रणा नहीं करना है। और आखिर में क्या है? चारणैश्च, जो बाटे लोग होते हैं ना, जो अपना गुणगान, राजाधिराज उठ जाइए, आपकी कीर्ति हर जगह फैल गई, आप नहीं उठे तो सूर्य भी नहीं उठेगा, सूर्य भगवान भी इंतजार बैठे हैं आपके लिए, आप उठने से बाद ही सूर्य भगवान उठेगा। बकवास है सब कुछ। ऐसा जो गाना गा के उठाते ना राजा को, जो ऑलवेज प्रेज, आपका गुणगान गाते रहते हैं आपको खुश रखने के लिए। डोंट फॉल अंडर देयर टैक्टिक्स। तारीफ लोग करते हैं, तारीफ करते हैं ना, तारीफों के चक्कर में कभी मत पड़ना है। तो राजा काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है। अलसई ही, दीर्घ सूत्र ही, फिर चारणैश्च अल्प प्रज्ञ ही सह मंत्रण न कुर्यात्। अच्छा, और एक श्लोक।
पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। मनुष्य को इन 5 अग्नियों की सेवा करनी है। 5 अग्नि, ये क्यों थे? फायर। कौन कौन है? पिता एक अग्नि है, पिता की सेवा करे। माता, माता की सेवा करे। और अग्नि, अग्नि की सेवा करे ना, अग्निहोत्र करे। चौथा क्या है? आत्मा। और अपने आप, आत्मा माने अंदर जो परमात्मा है। इसलिए ना गुरुदेव कहते थे, यू आर इंडेप्टेड टू योर सेल्फ। आप आत्मऋणी हैं, आत्मऋणी। मेरा एक ऋण है, अपने प्रति मेरा एक ऋण है, मैं आत्मऋणी हूं। मेरे प्रति एक जिम्मेदार है, कुछ कर्तव्य है अपने लिए, मेरे उद्धार के लिए। आत्मोद्धारण। तो प्लस गुरुश्च, गुरु रूपी अग्नि को भी सेवा करें। माता पिता और अग्नि का उपासना और आत्मा और गुरु, इन 5 अग्नियों को हम आदर पूर्वक उनकी सबकी सेवा करनी है। ठीक है। पंचैव पूजयन् लोके यश प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षून् अतिथि पंचमा। पंचयज्ञ, पंचयज्ञ। बहुत साल पहले, मे बी 15 ईयर्स पहले, एक बड़ा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंटर रिलीजियस सारे धर्मों के जो प्रवक्ता होते हैं ना, सबको बुलाया। मैं भी गया हूँ, रिप्रेजेंटिंग हिंदुइज्म, सनातन था। विषय क्या था? इंडियन कल्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हमारी संस्कृति और प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेस है, उसका संरक्षण। ठीक है। सबसे पहले एक बात है, हम प्रकृति को कभी जड़ नहीं समझते। हमारा जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, प्रकृति जड़ नहीं है, क्योंकि चेतन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु के लिए एक अधिष्ठान देवता है। उस देवता के कारण ही वस्तु की उपलब्धि होती है। नदी देवता, वन देवता, पर्वत के लिए एक देवता, क्षेत्रपालक, वो सब है। आज मैंने एनडीटीवी में न्यूज पढ़ रहा था, प्लांट्स स्क्रीम व्हेन यू आर अपरूटिंग देम। आज का न्यूज भाई, ताजा खबर। और साइंटिस्ट हैव रिकॉर्डेड द साउंड of pain of the plants when they are being uprooted. आज का अखबार में, एनडीटीवी न्यूज में, मैं किसी को शेयर भी किया था, कुछ लोगों को पढ़े करके। साइंटिस्ट से, जो आप एक पेड़ को उखाड़ रहे ना, उखाड़ते समय एक वेदना जो होती है, पेड़, एक शब्द सुनाई दिया। वो शब्द अलग है, दुख से जो होता है ना, और बहुत सारे बातें वहां पे आई है। और जो प्लांट स्वस्थ है अपने आप में, वो कुछ आवाज नहीं करता ज्यादा। वृक्ष, आप उसको छेदन किया, काटा, वो चिल्लाता है। हाँ, वो साउंड रिकॉर्ड किया है। आज का न्यूज। अब बताओ जड़ कहाँ है?
इसीलिए पंच यज्ञ करें। हमारा जो कर्तव्य है देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, भिक्षु, भैया भिक्षु माने केवल साधु भी मत समझना, चिड़िया जो आते हैं ना आपके घर वो भी भिक्षुक है। अभी गर्मी का मौसम है, हर घर में कम से कम सामने एक पानी का रखे। आसानी से पानी पिए सारे जीव, कुछ दाने डाले चिड़ियों के लिए या पक्षियों के लिए, ना तो पक्षी में अलग अलग प्राणी, छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं, गिरगिटे होते हैं, सब कुछ आके खाते हैं। तो सेवा करें, हमारा क्या जाता है। मैं देखा हूँ ये सब बचपन से। हमारा नाना जी बड़े बड़े ज्ञानी थे और सारे परिवार में सब लोग एक से बड़े ज्ञानी रहे। तो जब हम समर में चले जाते थे ना, जब 1-2 महीने के लिए, जब बाहर ही बैठते थे आराम से आंगन में, तो खुला गर्मी अंदर कमरे में बाहर हो, और सुबह 4-5 साढ़े 4 बजे से या 5 बजे से हमको ये ना उठाने वाले कौन है पता है? सारे पक्षियाँ और कुकू, बर्ड, हैन, चिड़िया, क्रो, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। बैठ के देखते थे बाबा सारे पक्षी खाना खा रहे। नाना जी के वो पूरा रोज आधा किलो सारी बिग गैंग आ जाते, गैंग रोज। मजा आता था बैठ के देखने में। वे आ जाते समय पे, सुबह सुबह आते हैं खाना खाने के लिए सारे जीव। इवन द स्क्विरल ऑल्सो विल कम। मोबाइल नहीं था उस जमाने में, नहीं तो फोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी खींच सकते थे। तो बोलते थे भाई ये सब हमारे मेरा परिवार है, यहीं पे हमारे घर में रहते हैं, आजू बाजू पेड़ों में रहते हैं, मेरा परिवार है, ये सब भिक्षुक है, भिक्षा मांगने आते हैं, और इस रूप में भगवान आते हैं, खिलाएंगे। और आपको आश्चर्य होता है, वो रिटायरमेंट के बाद भी कोई काम करते थे ऐसे ही। तो वो 2 किलोमीटर शायद चल कर जाते थे, बड़े पोस्ट में रिटायर हुए थे। तो घर वाले कहते थे उनको, पिताजी आप रिक्शा में चले जाओ आराम से, पैदल चलना क्यों? बोलते थे मेरे बहुत सारे दोस्त होते हैं। बोले कौन है? मार्ग पे कहीं पेड़ होते हैं ना, पेड़ के नीचे चींटी ये जो होता है ना, उन सब के लिए द ब्रोकन राइस जेब में रखकर कुर्ता में भर भर के, और बोलते थे यदि मैं रिक्शा में जाऊं इन सबको खाना नहीं मिलता है। उनकी तपस्या है। अद्भुत बात है। और अच्छे अच्छे चावल लेके जाते थे, घर में लड़ाई होती थी सीम्स, भाई पुराना चावल लेके जाओ, नहीं वो अच्छे चावल हम कहेंगे, अच्छे चावल उनको भी खिलाएंगे, अच्छे चावल, अच्छे अच्छे दाने। चलकर 2 किलोमीटर। उनका अपना दोस्त का ही तो एक हड्डा है, एक पेड़ के नीचे, कि कुछ लोगों का जाके खिलाना। ये आप एक कौन महाराष्ट्र में संत थे कोई, वो कुत्ता आके रोटी ले गए तो पीछे दौड़ने लगे। बोले यार एक रोटी के लिए क्यों कंजूसी करते हो, लेके जाने दो कुत्ते को। नहीं वो घी लगाना चाहता हूं मैं, इसे दौड़ रहा हूं, बिना घी बेचारा खा रहा है। अरे रुको, घी लगा दे, घी लगे बहुत। और तुलसीदास जी ने तुकाराम जी एक दिन भगवान जी का नाम लेते लेते जा रहे थे कहीं गार्डन से, सारे पक्षी जितने चिड़िया वो तो रंगा पांडरंगा बोलते सारे पक्षी उड़ के चले गए।
बहुत आवाज़ कर रहा है, वो लेके तुंबर लेके घूमता था ना बड़ा, चला गया। एकदम रुक गए, रुक के ना रोने लगे, हे पांडुरंगा, ये सारे पक्षियां मुझसे डर से मारे, डर के लिए डर से दूर चले गए, इसका मतलब मैं अंतरात्मा जो अंतर्यामी के साथ मेरा एकत्व नहीं हुआ, मैं एक नहीं हूँ। वे पक्षी हमको अलग से देखते हैं, इसीलिए और भी मेरे को अभिवृद्धि नहीं हो रही है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, अभी भी द्वैत बुद्धि है इनमें से करके हाँ खड़े खड़े हो गया, रोते रोते भगवान का नाम लेने लगे। कहा जाता है सारे पक्षी जितने भी है ना, आके दे लैंडेड ऑन हिज हेड एंड शोल्डर एंड चिरकुली, वापस आ गए सब कुछ। बाप बुला लिया है, हम अलग नहीं है, डरते क्यों हमसे, क्यों भागना, क्यों आपको दूर से, दूर क्यों भाग गए आप। तुकाराम जी, संत तुकाराम। So we should be responsible towards whole creation. देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, नृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ और प्राणियों के प्रति भूत यज्ञ। यश प्राप्नोति केवलम, ऐसे लोग यश को प्राप्त कर लेते हैं। सबके लिए जियो भैया, सबके लिए जियो। एक आदमी है, वो बहुत फैक्ट्री चलाता है, बहुत बड़ा फैक्ट्री, उनका 80 साल उम्र आ गया, छोड़ता नहीं कुर्सी को। उनके बेटे का उम्र हो गया 55 साल, वो इंतजार बैठे हैं कब मेरे को पापा कब कुर्सी देते हैं, मैं भी बैठ के चलाऊं फैक्ट्री। वो पापा न मरता है न रोगी बनता है, एकदम रुष्ट पुष्ट है, सचेत है, वही संभालता है पूरा कार्यभार। और रोता रहता बैठा, पापा बेटा एक दिन बोल दे, पापा आप कब मुझे कुर्सी दोगे, मुझे भी करने देना काम, मैं तो भी रिटायरमेंट एज आ गई मेरी, देखिए 55 साल हो गया और 4-5 रिटायरमेंट हो जाते हैं नौकरी में। तो ठीक है बेटा, तुमको जाना है क्या, संभाल सकते हो, हाँ संभाल पाओगे, पाओ ठीक है, कल से तुम ही जाओ, मैं घर में बैठूंगा। सच में, सच में, कहाँ बैठो, मेरी कुर्सी बैठ के संभालो। गया अगला दिन, बैठी कुर्सी पे, अच्छा लगा, स्पेशल फीलिंग ना, चेयरमैन एंड एमडी एंड सीएमडी, बहुत अच्छा लगा। और अकाउंट को बुलाया, होए हाँ आज से एक कुछ पुरानी चीज़ें हटा देंगे, अच्छे कुछ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं सर आपके पिताजी सबको दिया है एक्सेप्ट चेक साइनिंग अथॉरिटी, चेक पर सिग्नेचर की अथॉरिटी उन्हीं के पास रखा है। यह है मोह। बैठो बेटा बैठो, तो बैठ के क्या करेगा, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। दैट इज अवर मोह। खास करके बड़ों के लिए बोल रहा हूं, छोड़ते नहीं घर में। बड़ा मोह है भैया। ठीक है, लास्ट वन फॉर टुडे। पंचत्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि मित्राण्य मित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीवनः। आप कहीं पे भी जाओ, आपको 5 तरह के लोग मिलते हैं। कहीं पे भी जाओ, प्रयागराज छोड़ के दिल्ली जाओ, 5 लोग मिलेंगे। दिल्ली छोड़कर आप विदेश चले जाओ, 5 लोग मिलेंगे। 5 तरह के लोग मिलेंगे ही आपसे। कौन है? एक तो होते हैं मित्र, फ्रेंड्स मिलते हैं, और अमित्र शत्रु कुछ लोग बनते हैं, और मध्यस्थ न इधर न उधर, और उपजीवी उपजीव्यन उपजीव्य उपजीवन। कुछ लोगों पर आपको निर्भर होना पड़ेगा और कुछ लोग आप पर निर्भर होकर जीने वाले। 5 तरह के लोग जीवन में मिलते हैं।
कुछ लोगों पर आप निर्भर होना जरूरी पड़ जाता है, उनके बिना आप रह नहीं सकते। और कुछ लोग आप पर निर्भर होकर जीने वाले मिलते हैं आपको। So you become dependent on somebody and some others also will depend on you। इस तरह के लोग मिलते हैं, और दोस्त मिलते हैं, शत्रु मिलते हैं, और मध्यस्थ मिलते हैं। ना दोस्त ना शत्रु, बस न्यूट्रल पीपल। अब कहीं पे भी जाओ, ये 5 तरह के लोग मिलते हैं। बहुत सारे श्लोक हैं ऐसा। नौ आखिर में, इस अध्याय के आखिर में विदुर जी कहते हैं, भैया ओ धृतराष्ट्र जी, मैं पढ़ लेता हूँ, श्लोक छोड़ दीजिए अभी। शाप से जले हुए राजा पांडु के 5 पुत्र 5 इंद्र के समान वन में उत्पन्न हुए, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ? वन में। अच्छा, आपने ही उनको पाला पोषा एवं शिक्षित किया। हाँ, ये आपके आदेश का पालन करते हैं। हे राजन, उनके लिए दातव्य राज्य उनको देकर पुत्रों के साथ सुखी ही हो जाओ, सुखी हो जाओ। ऐसा करने पर न देवताओं के और न मनुष्यों के विचार के विषय न होंगे। मीनिंग यू विल नॉट बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अदर्स नेगेटिवली, बैडली। देखो धृतराष्ट्र कैसे किया, देखो धृतराष्ट्र ऐसा किया, ऐसा मत बनो। दे देना उनका जो है न्याय विधान से उनका राज दे दीजिए। देता नहीं, दिया भी नहीं। धृतराष्ट्र माने अपने राष्ट्र को द्रुथे, बहुत पकड़ ले, ऐसा पकड़ था, प्राण चले जाए मगर छोड़ता नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। आई थैंक चिन्मय मिशन Allahabad, Prayagraj for organizing this talk, and I thank you all for coming, and I thank Shashwati ji and Kamalesh ji for taking care of my requirements here. And a wonderful session organized by Dr. Shukla ji today. I enjoyed it today morning. You missed it. A good session it was. I could enjoy that health and values and mental health के बारे में, धर्म और स्वास्थ्य। So we had a very good discussion. May पूज्य गुरुदेव blessing be there on all of you. आप सब लोग स्वस्थ से 100 साल जिए, स्वस्थ से 100 साल जीकर साधना आप सब बढ़ाए और मजबूत साधक बने। शुभम। और वैराग्य खूब बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आई डेडिकेट ऑल दिस यज्ञ फलम टू भगवान वेदव्यास जी, भगवान श्री कृष्ण, सरस्वती मैया, एंड पूज्य गुरुदेव एंड एंटायर गुरु परंपरा। ओम तत्सत। शुभम। आज की आरती के लिए